बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 4 जुलाई सन 2021 और दिन है इतवार का। इस वीडियो में कुछ भी न्यू नहीं है, कुछ पुरानी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, वीडियो को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़कर जा सकते हैं। तो आप दोस्तों के बहुत कमेंट आते हैं वैक्सीन के हवाले से, यानी अगर आप जैसे ही एंट्री खुलेगी तो कौन सी वैक्सीन लगवा कर ओमान के अंदर एंट्री हो सकेगी, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले दिनों में वैक्सीन जिसको लगी होगी वही ओमान के अंदर इंटर हो सकेगा। ऐसा 2 बार बयान आ चुके हैं। तो बाकी अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा गया और ना ही ओमान की तरफ से किसी भी वैक्सीन का नाम लिया गया है कि आपने ये वैक्सीन लगवा कर आनी है। अभी तक आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई तक ओमान की तरफ से कोई नाम ज़ाहिर नहीं किया गया कि आप ये वैक्सीन लगवा कर ही ओमान के अंदर आ सकेंगे। बाकी जैसे ही इसके हवाले से कोई अपडेट आएगी तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी। ये आपके तमाम जो सवालात आते हैं, जो आपके कमेंट आते हैं, ये उसकी रिप्लाई है। बाकायदा आपको कमेंट की रिप्लाई दी भी जाती है। इस वक्त जो ओमान के अंदर 4 वैक्सीनें लगाई जा रही हैं, जिसमें नंबर 1 पर है फाइज़र बायोएनटेक, नंबर 2 पर जो है वो है एस्ट्राजेनेका, नंबर 3 पर है जो स्पुतनिक, नंबर 4 पर जो है सिनोविक। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं, आप जहन में रख सकते हैं कि जो ऑलरेडी 4 वैक्सीनें ओमान के अंदर लग रही हैं तो इन्हीं में से अप्रूवल मिलेगा। यानी हो सकता है ये चारों का अप्रूवल मिल जाए, हो सकता है 3 का मिल जाए। और इसके अलावा ओमान ने जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है उसकी भी बुकिंग करवाई हुई है और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जॉनसन एंड जॉनसन भी ओमान के अंदर अप्रूव हो सकती है। यानी 2 मेन वैक्सीनें हैं जो इस वक्त दुनिया में चल रही हैं और उनको अप्रूवल भी है ट्रैवलर के लिए, सफ़र करने वालों के लिए। फाइज़र बायोएनटेक, इसके बाद में एस्ट्राजेनेका, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन को भी कबूल किया हुआ है। तो बाकी तफसीलात जैसे सामने आएंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अगर आप किसी एसाबी बीमारी में मुब्तला हैं, आपको कोई पहले से ही बड़ी बीमारी लाहक है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, आपको कोविड-19 के ज़्यादा चांसेस हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह दूसरी अपडेट के साथ, जैसे कोई मज़ीद अपडेटें आती हैं। वैसे आज केसेस भी बताए जाएंगे, तो देखते हैं आज टोटल कितने केस निकलते हैं 3 दिनों के। तो फिर कुछ आगे जो लाहे अमल होगा उसके हिसाब से ही ओमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर कुछ जो ओमान के दूसरे महकमे हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ सामने आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।